यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुमचला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशदान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम राम। आज 26 तारीख है और शनिवार। आप सबका इंटरनेट में सुनने वालों का देखने वालों का धन्यवाद और स्वागत। तो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने दामोदर अष्टक पर अपनी टीका लिखी है, उससे हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से। चक्षु इंद्रिय द्वारा भगवान का दर्शन असंभव है, क्योंकि वे प्राकृत इंद्रियों से अगोचर हैं। भगवान का आविर्भाव
विशुद्ध सत्व के चित्त में ही होता है। तो ये जो आंखें हमारी हैं, इनके द्वारा भगवान के दर्शन असंभव है, नहीं हो सकते, संभव नहीं है, क्योंकि ये सब भौतिक है, ये प्राकृत इंद्रिय हैं। नहीं तो भगवान के दर्शन शुद्ध विशुद्ध सत्व के चित्त में ही होता है। विशुद्ध सत्य जिसके मतलब जिसे अंग्रेजी में प्योर गुडनेस कहा है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। अबव द गुडनेस इज प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व। तो इस शब्द आज के सत्संग की शुरुआत में ध्यान में रखो कि हमने शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है। चाहे मनुष्य का चोला, चाहे स्त्री का, चाहे कोई कैसा भी चोला हमको जो मिला कर्मों के अनुसार, हमने शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना हमने। तो ये ध्यान रखो। और सत्ता शुद्ध कैसे होगी? अपने आप को भगवान के संपर्क में लाने से। और भगवान के संपर्क में कैसे? नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा हम अपने आप को भगवान के संपर्क में ला सकते हैं। हमें ये बात का ध्यान रखना है, ये मनुष्य शरीर केवल मुझे एक काम के लिए मिला है, वो है भगवत प्राप्ति, भगवान से प्रेम करना, पुनः भगवान से मिलना। पर अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं भौतिक जगत के संपर्क में आकर अशुद्ध हो गया हूँ। मेरे में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि दोष आ चुके हैं। तो इन दोष जो हैं युक्त भावना से मैं भगवान को नहीं देख सकता। तो भक्ति के द्वारा हमने अपने दोषों को निकालना है। भक्ति के द्वारा हमारे दोष निकलेंगे। जैसे आप देखो कि बहुत सारे उदाहरण हैं कि अजामिल का ही उदाहरण है। अजामिल ने भगवान को याद किया था, भगवान को भी अपने बेटे को याद किया था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। ने लोग हैं अजामिल, कानकुब्ज, कौन सी जगह? कन्नौज। कानकुब्ज नहीं है कोई जगह? कानकुज ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण था वैसे। कानकुज का, हाँ, कानकुज ब्राह्मण। कन्नौज जगह है यूपी में, वहाँ से अजामिल था। तो एक वन में जा रहा था, कुछ यज्ञ के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए। कुछ सामदी हैं, लकड़ियों को सामदी कहते हैं, और कुशाग्रह आदि थी, बहुत सारी वस्तुएं यज्ञ करने के लिए जंगल में मिलती हैं। जा रहा था तो उसने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र के साथ गंदा व्यवहार करते हुए। उसी वैश्या की ओर वो आकर्षित हो गया। उसने बड़ा प्रयास किया अपने मन को हटाने का, लेकिन मन में तो बड़ा बल है, नहीं हटा। उसी वैश्या को घर में ले आया नौकरानी बनाकर, और उसकी जो पत्नी थी वो बेचारी छोड़ के चली गई अपने पिता के घर में। देखो वैश्या का संग कर रहा तो चली गई। तो उस वैश्या के संग में अजामिल बड़ा पतित हो गया, बहुत दोष आ गया उसमें। हर प्रकार का निंदनीय काम, चोरी, डकैती, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, सब काम करने लगा। शिकार खेलना, पशुओं को मारना। तो एक बार अजामिल के कौन सी जगह बताई? कन्नौज में कुछ संत आए। संतों ने पूछा, भाई हमें भोजन करना है, किसी भक्त का घर बताओ। किसी ने मजाक कर दिया कि आप अजामिल के घर जाओ, वो भक्त है।
अजामिल के घर में आए तो वो तो शिकार खेलने गया था, उसकी वैश्या पत्नी वहाँ थी। सोचने हमारे घर संत कैसे आ गए। उसने उनका स्वागत किया, बैठाया उनको, कहते मेरे पति भी थोड़ी देर में आएंगे। तो संत समझ के उन्हें आ गए, बेचारे भी क्या करें। इसी देर में अजामिल ने बड़े सारे जानवर मारे हुए, खून से कपड़े लथपथ आया। तो पत्नी ने जल्दी से उसको बोला, जल्दी से कपड़े बदलो, नहाओ। उसको जो है भक्त बना दिया, कंठी बना दी, तिलक लगा दिया और बोला कि तुम संतों को कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। तो पत्नी पूछती है, वो क्या बोलोगे? कि मैं संतों को कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। कहते चुप कर, कुछ नहीं बोलना हमने। अच्छा, कुछ भी नहीं। संत समझने के संतों ने कहा भाई वो वैश्या जो है गर्भवती थी। तो संतों ने कहा भाई तेरे घर में पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, भगवान का नाम हो रहा है। पहले बच्चों का नाम धार्मिक होते रखते थे, अभी क्या ऐसे नाम रख देते हैं। टिट्टू, क्या मतलब इसका? बिट्टू, क्या मतलब? कसीटू, कोई मतलब ही नहीं नाम, ऐसे बेकार के नाम, बेकार के नाम रख देते हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी के संतोलन के माध्यम से फिर से लोग धार्मिक नाम अपने बच्चों के रखना शुरू हो गए, किसी बहाने से भगवान का नाम मुंह से निकले। तो प्रिय बंधुओं, आखिर देखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। अजामिल का आखिरी समय आ गया तो 3 यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। जब यमदूत आए तो यमदूतों को देख के वो घबरा गया। देखो, जो भक्ति नहीं करेंगे ना, उनको यमदूतों को देखना पड़ेगा। इसको तुम ट्रांसलेट करो अंदर ले जाके। यू अंडरस्टैंड हिंदी? ही विल ट्रांसलेट। थोड़ा सा इस तरह बैठ जाओ। Is going with you to England? Maybe. हैं? Maybe yes. अच्छा। तो बैठो बैठ जाओ। अरे बाहर ही बैठो। हरी बोल, बाहर ही बैठो, बाहर बैठो, अंदर में कोई, बाहर बैठो, बाहर बैठो। जो एक आध इधर आ जाओ। तो जब यमदूत लेने आ गए, याद रखो, अगर हमने भी भक्ति नहीं की होगी, भगवान की शरण में नहीं गए होंगे, तो हमें भी यमदूत ही लेने आएंगे। और याद रखो, समय आखिरी समय लेने आया तो घबरा गया। गीला, बहुत गीला है यार, पानी भरा है इसमें, तुम पहन लो, तुम पहन लो, पहना इसको, पहना। तेरे को नहीं लगेगा, तेरा वो कोट पहन रखा है ना तूने, गीला गुला कोई पता नहीं लगेगा। मैंने नहीं पहना अभी। तो उस समय का चिंतन सबको करना चाहिए। तो क्या हुआ कि इसी बहाने बच्चे के नाम से वो भगवान का नाम लेता। आखिरी समय जब आ गया, अजम उन यमदूतों को देख करके घबरा गया। जब वो घबरा गया तो उसका ध्यान बस अपने बच्चे में गया, नारायण। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। तो इतना पापी था तो भगवान का नाम लिया, उसके सारे पाप समाप्त हो गए। ऐसा बताया कि नाम जपते समय में निस्सपराध नाम जपना चाहिए। हम अपराध युक्त नाम जपते हैं। तो उस समय उसकी कंसंट्रेशन उसी नाम पर थी। यमदूतों को देखे वो डर गया था। तो एक ही जगह उसकी कंसंट्रेशन थी, तो सारे पाप उसके समाप्त हो गए। जट भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया,
विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूतों ने कहा छोड़ो उसको, यमदूतों को कहा विष्णुदूतों ने, उनकी बड़ा वार्तालाप हुआ, भागवत में उसका वर्णन है। बोले ये तो हमारा कस्टमर है, ये पापी आदमी है। कहती ये तुम्हारा कस्टमर नहीं है, ये हमारा कस्टमर है, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, सारे पाप इसके नष्ट हो गए। तो अजमिल भगवान का नाम लेने से उसका उद्धार हुआ। इतना पापी था लेकिन वो शुद्ध भक्त बन गया। फिर उसको होश जब आई तो उसने सब काम छोड़ा, वैश्या को सबको छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला गया और वहाँ रह के भजन किया। फिर जब आखिरी समय आया तो वही विष्णुदूत तीनों उसको लेने के लिए आ गए। तो हमें भगवान को पाने के लिए विशुद्ध सत्व की खोज करनी है, विशुद्ध सत्व को लाना है, चित्त में उसको धारण करना है, शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है बस। जब तक अशुद्धि रहेगी तो याद रखो शरीर शुद्ध आदमी का भी छूटना है, अशुद्ध का भी छूटना है। जो शुद्ध होगा अंत में भगवान का स्मरण करके वो भगवत प्राप्ति करेगा। जो शुद्ध नहीं होगा वो तो वो भगवान की प्राप्ति नहीं करके वो घबराएगा, इधर उधर भटकेगा, तो वैसे ही उसको दूसरा शरीर मिल जाएगा, उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। वो किसी कैसा भी हो सकता है उसके अंतिम समय के अनुसार। जैसा महाराजा भरत ने उनका हिरण से मोह हो गया, दुनिया का राज्य, महलों का सुख, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए, समाधि लगने लग पड़ी, लेकिन एक हिरणी के बच्चे से मोह हो गया उनका। आखिरी समय उनका ध्यान हिरण में गया, अगला जन्म हिरण का हो गया उनका, हिरण का लेना पड़ा। तो अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। इस पर गोप कुमार कहते हैं ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों ने नेत्रों से साक्षात भगवान के दर्शन किए। वह किस प्रकार किए? तदुत्तर में ऋषि कहते हैं श्री भगवान में भक्त वत्सलता का गुण है। जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनको बड़ा प्रेम करते हैं। वो वैसे तो वही हमारे माता पिता सब कुछ हैं, प्रेम करते हैं, तो भक्त वत्सलता का गुण है। इस गुण के द्वारा वे कभी कभी किसी के नयन गोचर हो सकते हैं, अर्थात वे नेत्रों से दर्शन देते ही नहीं, यह नियम, यह रीति नहीं है, परंतु वह भी चित्तवृत्ति रूप ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही होता है, चक्षु इंद्रियों द्वारा नहीं। विशुद्ध सत्व चित्त में ही भगवत दर्शन होते हैं। जब हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए हम सबको शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है और रोज सुबह शाम अपना निरीक्षण करना चाहिए कि भाई मेरे में कितने दोष हैं, कैसे निकलेंगे। प्रार्थना करें प्रभुपाद जी से, प्रार्थना करें गौरनिताय से, मेरे दोषों को दूर करो और मुझे प्रेमा भक्ति दो। प्रार्थना करने से, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति करने से धीरे धीरे दोष चले जाएंगे। जैसे मैंने अजामिल की बात, अजामिल ने नाम के द्वारा उसके सारे दोष चले गए। और कई उदाहरण हैं जिन्होंने भक्ति की और भक्ति के द्वारा निर्दोष हो गए, बिल्कुल शुद्ध हो गए। श्री भगवान में भक्त वत्सलता का गुण है। इस गुण के द्वारा वे कभी कभी किसी के नयन गोचर हो सकते हैं, अर्थात वे नेत्रों से दर्शन देते ही नहीं, यह नियम या रीति नहीं है, परंतु वह भी चित्तवृत्ति रूप ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही होता है, चक्षु इंद्रियों द्वारा नहीं। विशुद्ध सत्व चित्त में ही भगवत दर्शन होते हैं। चक्षु इंद्रियों द्वारा दर्शन केवल अभिमान है। इंद्रियां परिच्छिन्नता, धर्म
वस्तुतः अपरिचिन्ता धर्मयुक्त वस्तु को कभी ग्रहण नहीं कर सकती। यदि कोई कहे श्री भगवान अपनी करुणा शक्ति के द्वारा बाह्य चक्षु से भी दर्शन दे सकते हैं, यहाँ पर शब्द है श्री भगवान अपनी करुणा शक्ति के द्वारा बाह्य चक्षु से भी दर्शन दे सकते हैं। तो आओ थोड़ा प्रार्थना करें भगवान से और अपनी शुद्धि के लिए। एक बात ये ध्यान रखो, भगवान की शरणागति बड़ी आवश्यक है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। हम तुम दया करो, संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में बल ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवान, दया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करो हे दयालु भगवान, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना है तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह बात सच है सुधी तूने भी सारी, ये बात दया करो हे दयालु भगवान, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम
तो हैं तुम्हारे बुरे, भले हैं यो हम तो हैं तुम्हारे भले, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे ताप हारी, तभी कहा दया करो हे दयालु भगवान, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु भगवान। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण दया करो हे दयालु भगवान, दया करो। हम तो बस हमें तो बस तेरे के नाम की है, हमें तो बस तेरे के नाम पुकार ये राधे श्याम की है, पुकार राधे श्याम। हमें तो बस तेरे के नाम की है, हमें तो बस पुकार ये राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम जानो दया करो मैं दयालु भगत, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो है दयालु भगवान, दया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय। तो हमें भगवान की शरणागत होना है, इस संसार से मन को हटाना है और प्रभु चरणों में लगाना है, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है जिससे हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस संसार से हमारी अटैचमेंट, इससे हमारा मोह बढ़ता जा रहा है, ये ठीक नहीं। हमारा इस संसार से विराग होना चाहिए, संसार के प्रति विराग उत्पन्न होना चाहिए और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग, ऐसे ढंग से जीवन हो कि कृष्ण के चरणों में अनुराग और संसार से विराग। पर हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि संसार से अनुराग और कृष्ण से विराग, भगवान को हम भूल जाते हैं, तो वो ठीक नहीं। क्योंकि बड़ी परीक्षा का जो समय है वो अकेले बैठना पड़ता है। परीक्षा वैसे भी बच्चा भी जब बैठता है तो अकेला ही बैठता है, उसके माँ बाप नहीं उसकी मदद कर सकते। तो आखिरी परीक्षा में अकेले बैठना होगा, उसमें मदद करने वाले केवल हमारे परमपिता भगवान हैं, वो मदद कर सकते हैं। पर उनसे हमने अपना नाता ही नहीं जोड़ा, उनके चरणों में प्रेम ही नहीं हमने किया, उनके चरणों में मन को नहीं लगाया, तो फिर कैसे होगा? ये बड़ा कठिन होगा। उस समय को याद करो। इसलिए कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना, पहली मृत्यु, दूसरे भगवान। जब मृत्यु आनी है तो फिर हम गलत कामों में क्यों पड़े? हम सही काम करें, ठीक काम करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या है?
रेपुटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। हमने भगवान के लिए सब कुछ करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। ये कृष्ण भगवान ने गीता में इसकी सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर, अपने लिए मत कर। अपने लिए करेगा तो बंधन में बंध जाएगा, मेरे लिए करेगा तो मुक्त हो जाएगा। वैसे यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमारे संत, हमारे गुरु और हमारे आचार्य क्या सिखा रहे हैं, भगवान भी खुद सिखा रहे हैं कि हमने उन्हीं के लिए सब कुछ करना है। खाना तो उनका प्रसाद खाना, ना लेना तो उनका नाम लेना, प्रचार करना तो उनके नाम का प्रचार करना। मतलब बस भगवान के लिए हम सब कुछ करें, अपने लिए कुछ भी नहीं। ऐसा करेंगे, जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो अंते नारायण स्मृति हो जाएगी। अंत में जरूर भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा, क्योंकि अपने लिए कुछ किया ही नहीं, सब कुछ भगवान के लिए किया। जैसे एक हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी, लॉस एंजलिस में मैंने उसको देखा था, गुजराती बैकग्राउंड का है वो। तो जब सन्यास लिया उसने तो उसकी पत्नी पीछे पीछे चल पड़ी, जहाँ भी जाए वो, वृंदावन में, जहाँ जहाँ भी। मैंने कहा माता जी भी छोड़ो, इसने सन्यास ले लिया। कह इसने कुछ नहीं किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया। तो संसार जो है स्वार्थ का है, स्वार्थी लोग हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो स्वार्थ का जो संसार है, इसमें परमार्थ का काम करना सीखना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। श्री भगवान ने भक्त वत्सलता का गुण है, इस गुण के द्वारा वे कभी कभी किसी के नयन गोचर हो सकते हैं, अर्थात वे नेत्रों से दर्शन देते ही चित्त वृत्ति रूप ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही होता है, चक्षु इंद्रियों द्वारा नहीं। विशुद्ध सत्व चित्त में ही भगवत दर्शन होते हैं, चक्षु इंद्रियों द्वारा नहीं। चक्षु इंद्रियों द्वारा दर्शन केवल अभिमान है। इंद्रियां परिच्छिन्नता धर्मवशता अपरिच्छिन्नता धर्मयुक्त वस्तु को कभी ग्रहण नहीं कर सकती। यदि कोई कहे श्री भगवान अपनी करुणा शक्ति के द्वारा बाह्य चक्षुओं से भी दर्शन दे सकते हैं, यह सर्वशक्तिमान के लिए असंभव नहीं। किंतु दर्शन का आनंद हृदय में ही प्रकाशित होता है, क्योंकि आनंद की उत्पत्ति हृदय या मन में ही है। भगवान का दर्शन जब मन में होता है, तब दर्शन का आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः भगवत दर्शन के सुख का एकमात्र योग्य स्थान या पात्र या अधिकारी मन ही है। चक्षु द्वारा भगवत दर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो वही सनातन गोस्वामी प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि इन आंखों द्वारा नहीं भगवान के दर्शन होंगे। तो एकमात्र योग्य स्थान या पात्र या अधिकारी मन ही है दर्शनों का, जो मन अधिकारी है। चक्षु द्वारा भगवत दर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ये भी शिक्षा, आंखों के द्वारा नहीं। क्योंकि जब मन हमारा शुद्ध नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब मन शुद्ध होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मन की शुद्धि कैसे करनी है? तो पीछे बोलो, तन पवित्र सेवा किए
धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, मन होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र होगा सेवा करने से। झाड़ू लगाना मंदिर में, बर्तन धोना, सिख लोग बड़ी सेवा करते हैं अपने गुरुद्वारे में। तन पवित्र होगा से, और धन की पवित्रता दान में होगी। हम कुछ धन अगला जाता है, मेरे पास इतना है, पर जब मैं आया था तो क्या लाया था? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं धनी बन गया तो टेम्परेरी है, उससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह सर्वशक्तिमान के लिए असंभव नहीं, किंतु दर्शन का आनंद हृदय में ही प्रकाशित होता है। जो ये चर्चा हो रही है, जब उन्होंने सत्यव्रत मुनि जी ने कहा कि बस मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ में नहीं आना, बस आपका जो बाल गोपाल रूप है, दामोदर रूप है, मेरे हृदय में बस प्रकाशित हो जाए, सदा मुझे दर्शन हो। तो पीछे हमने पढ़ा था भाई सब कुछ आ गया, भगवान का ही तो सब कुछ है, उन्हीं की तो सारी रचना है, वही सब कारणों के कारण है। वही जब हृदय में आ गया तो सब कुछ आ गया, पीछे कुछ नहीं रहा। भगवान का दर्शन जब मन में होता है तब दर्शन का आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः भगवत दर्शन के सुख का एकमात्र योग्य स्थान या पात्र या अधिकारी मन ही है। चक्षु द्वारा भगवत दर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो ये शिक्षा है कि आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अपना मन जब शुद्ध होगा तो मन में भगवान विराजमान हो जाएंगे और सब कुछ आ जाएगा। जब मन की शुद्धि नहीं है, मुझे भगवान के दर्शनों, प्रभु कब दर्शन देंगे, तो वो नहीं। जैसे एक भजन में प्रार्थना की है भगवान से, वही मैं आपको सुना देता हूँ। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे में। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। भक्तों के सुख धाम, बहुत दिन बीत गए। भक्तों मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी वाले बंसी बजा
मेरे भी सोए भाग जगा जा, मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मीरा के घनश्याम मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन नरसी भगत की हुंडी तारी, सांवल शाबन आए गिरिधारी, नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आन रास रचैया रास रचा जा, रास मेरे भी सोए भाग जगा जा, श्याम स्वरूप का दर्श दिखा जा, मेरी नैया कर दो पार बहुत दिन बीत गए, मेरी नैया मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे प्रभुपाद कृपा से ये सार निकलता है। एक बात हमारे प्रभुपाद जी ने भी कही, उनके दादा गुरु ने, हमारे दादा गुरु ने, प्रभुपाद जी के गुरु ने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि वन शुड नॉट ट्राई टू सी गॉड, फिर वन शुड एक्ट इन ए सच ए वे दैट गॉड विल लाइक टू सी हिम। मतलब इतना अच्छा व्यवहार हमारा, इतने अच्छे बन जाए, भगवान कहे मैंने मिलना है इसको। अभी जैसे एक कथा आती है, वो पुंडलिक थे तो माँ बाप के बड़े भक्त बन गए थे, वो सेवक थे, तो उनके पास विठल भगवान आए, वो पिताजी की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भगवान को, प्रभु अब मैं इनकी चरण सेवा कर रहा हूँ, छोड़ा तो नींद इनकी खराब हो जाएगी, आप वो पत्थर पड़ा उधर ईंट पर आप विश्राम कीजिए। तो भगवान ऐसे खड़े हो गए, ऐसे हाथ करके ईंट पर, रुक्मिणी माता भी साथ में थी। भगवान का नाम पड़ गया विठल भगवान। बोलो विठल भगवान की,
रुक्मणी विठल भगवान की। तो भगवान जो है मिलते हैं, भक्तों को खुद दर्शन देते हैं जाकर। अगर भक्त अच्छे हैं, अगर उनका कार्यक्रम अच्छा है, तो भगवान जाके मिलते हैं। वही हमारे आचार्यों ने, वही प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी कि आप अच्छा व्यवहार करो, अच्छे काम करो, भक्ति करो, भगवान मिलने की इच्छा करेंगे। कई ऐसे उदाहरण है, एक नहीं बहुत सारे। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की हमने पूर्ति करनी है। इससे पहले समय समाप्त हो जाए। वैसे समय तो बड़ी तेजी से समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर जो थोड़ा बहुत समय है उसको इसी काम में लगा दो और अपने जीवन को सफल बना लो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की। तो आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की शिक्षामृत। आज 26 तारीख है। 26 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? ये शब्द कहे थे, ऋषिकेश को पत्र, ऋषिकेश एक भक्त को पत्र में प्रभुपाद जी ने 26 तारीख 1968 में ये शब्द लिखे थे। जब हम श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध रखेंगे तो प्रत्येक कार्य सही और मुक्ति कारक होगा। कृष्ण से संबंध जोड़ना, यही तो जीवन का उद्देश्य है। वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं पत्र में ऋषिकेश को कि जब हम श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध रखेंगे तो प्रत्येक कार्य सही होगा। अभी कार्य ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान के साथ संबंधित वो नहीं है, उल्टे सीधे हो जाते हैं। सही और मुक्ति कारक होगा, मुक्ति देने वाला होगा। परंतु यदि हम स्वयं को भगवान की कृपा से अलग कर लेते हैं तो हम शरीर से कटे हाथ के समान विकृत और व्यर्थ हो जाएंगे। अगर हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो हर कार्य से ही होगा। अगर हम भगवान को अलग कर देते हैं अपने कार्य से, हम भगवान से अलग कार्य करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते, भगवान का ध्यान करके नहीं करते, उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं करते, फिर ऐसी परिस्थिति प्रभुपाद कहते हैं कि हाथ कट गया, शरीर का ऐसा कट गया लेकिन वो किसी काम का नहीं, सड़ के बेकार हो जाएगा। वही गति हमारी हो जाएगी। हाथ अगर शरीर से अलग हो गया तो किसी काम का नहीं। उंगली बड़ी कीमत है इसकी, जब तक शरीर के साथ आई है। जब कट गई फिर कोई कीमत नहीं इसकी, बेकार। तो भगवान के साथ हमने अपना संबंध रखना है। वही बात, फिर भगवान को जीवन का केंद्र बनाना है, सब कुछ उनके लिए करना है। यत करोषि यदश्नासी यज्ञ होसी ददासी यत तपस्या से कौनते आता कुरुषम अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। ये सीखना हमने, क्योंकि खुद हमने बहुत कुछ कर लिया, काम तो किसी का है नहीं हमारा, वो अंत में कोई चीज काम नहीं आएगी। और उस अंत को, मृत्यु को हम भूले हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर अपना भला चाहिए, मौत और भगवान को याद रखो। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, यही संदेश है। अगर हम भगवान से अलग हो जाते हैं, संबंध हमारा कोई नहीं रहता, तो फिर एक कटे हुए हाथ की तरह है, थोड़े समय के बाद सड़ के बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं। शरीर के साथ लगा तो ठीक है,
अलग हो गया तो बेकार है। वही गति इंसान की हो जाएगी, जीव की हो जाएगी अगर वो भगवान से अलग हो जाता है। बोलो प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी और वृंदावन धाम की बहुत याद आ रही है। जब वृंदावन में थे तो सब अपना लगता था और यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा। हम पर कृपा कीजिए, अपनी शरण में और वृंदावन धाम बुला लीजिए। गुरु महाराज जी, मन को विषयों की ओर जाने से कैसे बचाएं? आपकी सबसे बुरी बेटी वसुधा देवीदासी। वसुधा, भगवान के चरणों में लगाओगे तो मन विषयों से हट जाएगा। बस इसको भगवान के चरणों में लगाना है। 24 आवर, 24 घंटे भगवान के चरणों में लगाएंगे तो बाकी हर और से हट जाएगा मन। भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे फिर इधर उधर भटकेगा, इधर उधर जाएगा। ये पुरानी आदतें इसको कई जन्मों की चली आ रही हैं। पशु पक्षियों की योनि में भी यही है। तो मनुष्य शरीर में प्रयास करना है इस मन को विषय विकारों से हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाने का। तो तुम्हारी उधर वो झाड़ परेड नहीं हुई थी घर में जब तुम पहुंची तो वसुधा, तेरे माता पिता ने डांट नहीं लगाई तेरे को? बता देना कल प्रश्न का उत्तर में। आदित्य केतु प्रभु जुहू से। आदित्य केतु, ये अजय जी थे गुजरात वाले। अच्छा, आदित्य केतु। हरे कृष्ण। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पण करता हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि मैं भगवान का नाम जपता रहता हूँ, नित्य भागवतम सुन रहा हूँ, फिर भी मेरे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब अनर्थ मेरे हृदय में बने हुए हैं। ये मेरे हृदय से क्यों नहीं जा रहे? मैं बहुत दुखी रहता हूँ ये सब अनर्थों की वजह से। ऐसा है आदित्य केतु, ये धीरे धीरे जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। इसे ग्रेजुअल प्रोसेस प्रभुपाद जी ने बताया है। लगे रहना है। कई जन्मों के ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बने हुए हैं। तो ये थोड़े समय, साल, 6 महीने या 2 साल भक्ति की तो चले जाएंगे नहीं, धीरे धीरे जाएंगे। बुराइयाँ धीरे धीरे जाती हैं और अच्छाइयाँ धीरे धीरे आती हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये ध्यान रखो। ज्योति तिवारी माता हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु। जो आई थी इधर जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी माता जी चाहती हैं कि आप हमारे लड्डू गोपाल जी का नाम रख दीजिए। अच्छा, लड्डू गोपाल जी का नाम वैसे लड्डू गोपाल ही ठीक है। लड्डू गोपाल ही चलेगा उनको। लड्डू खिलाया करो खूब उनको। ठीक है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भली हारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। कामाक्षी माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैंने वृंदावन से लड्डू गोपाल जी ला लिए हैं, तो क्या मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि अपराध भी बहुत लगते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब ले आई, अभी तो क्या बताएं, पहले पूछते तो बताते तुम्हें लाने या नहीं लाने। अब ले आई हो तो क्या बताएं तेरे को। काम करने से पहले विचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि बाल कृष्ण के रूप में यशोदा ही कृष्ण को पूछ सकती हैं। तो भगवान का अगर ध्यान नहीं हुआ, समय पर भोग नहीं लगा, उनका ध्यान नहीं, तो फिर अपराध होता है ना। मूर्ति रूप में भगवान जब आते हैं, बाल रूप में नहीं उनको। वैसे तो गौ नेता के रूप में प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया, गौ नेता अपराध नहीं मानते, बाकी बाल कृष्ण अपराध मानते हैं। जब अपराध करते रहेंगे तो कैसे कल्याण होगा हमारा। हरे कृष्ण।
चलो प्रसाद लेते जाओ उठ के।